घर ना बिगाड़ लिया करो। आज भी लोग किसी के कहने से अपने घर में आग लगा लेते हैं। आप बताओ मैया, किसी के कहने से घर में आग लगानी चाहिए? कोई दुनिया तो चाहती है कि आपका बिगड़ जाए। आप किसी के कहने से ना चला करो, खुश रहा करो। सास बहू दोनों प्रेम से रहो और किसी के कहने से घर में आग ना लगाओ। राम को वनवास भेज दिया। जब राम वनवास गए तो जब राम वनवास गए तो लोगों ने कहा, सबने कहा अभी हमने जी भर के देखा नहीं, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। क्या कह रहे हैं? जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। सुनो, एक युग था कि बेटे ने, एक युग था कि राम ने कहा, दशरथ जी ने कहा, कैकेयी ने कहा, तो माता पिता के वचनों का पालन करने के लिए एक युग था त्रेता के माता पिता के वचनों का पालन करने के लिए राम वनवास चले गए। एक जमाना तब का था, एक जमाना तब का था कि बेटा वनवास चला गया पिता के कहने से। आज मैं एक पिता से आपको मिलवाता हूं। आज मैं आपको एक पिता से मिलवाता हूं। एक ऐसे पिता जिनके बेटों ने, जिनके अपनों ने सहारा ना बन करके उन्हें घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक युग था जहां पिता के वचनों का पालन करने राम वनवास जाते थे। आज कलयुग के बेटे ने अपने बाप को ही वनवास भेज दिया। इंसानियत मर रही है मेरी मां। आज मैं आपका परिचय, अभी तक मैंने आपका गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ रहती हैं, 314 वृद्ध माएँ हैं। आज हमारी एक माता भगवान के घर चली गई। ये माँ टीवी पर आप देखो, ये माँ के साथ हम माँ को खिलाते पिलाते दवाई उन माँओं की सेवा करते। ये माँ अचानक ना जाने क्या हो गया और ये माँ आज भगवान के घर चली गई। और जब घर गई तो इनके परिवार के लोगों को हमने बुलाया पर कोई ना आया। जब अपनों ने साथ नहीं दिया, जब अपनी बेटी ने, अपने बेटों ने, परिवार ने, रिश्तेदार ने, अपनों ने सहारा नहीं दिया, सहारा नहीं बने, तब माँ को जीते जी भी गौरी गोपाल का सहारा, मरने के बाद कंधा भी ये दास अनिरुद्ध ने इस माँ को दिया। ये बच्चे अपनी माँओं की सेवा नहीं करते, ये दास अनिरुद्ध इन माँओं की सेवा करता है। आपसे मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि आप इन माँओं का सहारा जरूर बने। देखो बच्चे नहीं आए, कोई नहीं आया, तब हमें और आपको किसी को तो करना था, तब किसी को तो सहारा बनना था। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना और विनती है
कि आप इन माँओं का सहारा जरूर बने और आप माँओं के बेटा बेटी बनकर अन्नदान करें। आप सहयोग करते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में माताओं को भोजन मिलता है। आप सहयोग करते हैं तो माताओं को नाश्ता मिलता है। और आप भी सहयोग नहीं करेंगे, कौन सहयोग करेगा? युग बदल गया। त्रेता में अलग स्थिति थी, कलयुग में अलग। आज हम आपका परिचय पिता से कराते हैं। कहाँ से आए हैं? साहिबाबाद। साहिबाबाद। तो आपके कितने बेटा बेटी हैं? एक ही बेटा, एक बेटा है, भाग गया। कहाँ चला गया? छोड़ के भाग गया। आपको छोड़ के चला गया। शादी होगी बेटे की? नहीं, बेटे की शादी नहीं हुई? नहीं, बीमार हो गया, छोड़ के भाग गया। अच्छा, आप बीमार हो गए तो आपको छोड़ के भाग गया। आपकी सेवा नहीं की बेटे ने? एक बेटी करती है, बड़ी बेटी। आपको लेके कौन आया है? बड़ी बेटी है। ये आपकी बेटी है। एक बेटी अपने पिता को लेकर के आई हैं। आज आपको परिचय कराते हैं बेटी से। कहाँ से आई हो बहन? साहिबाबाद से। कहाँ से? साहिबाबाद से। साहिबाबाद से। तो आपके पिताजी हैं ये? हाँ जी। तो कौन है और घर में इनका सहारा? और कोई नहीं है, बस मैं हूँ और मेरी बहन थी, वो नहीं रख रही है। उसका अपना मकान भी है, उसके पास घर भी खाली है, लेकिन वो नहीं रख रही है। मैं किराए पे रहती हूँ। मेरी एक 3 साल की बेटी है, उसे मैंने अपने घर पे रख के आई हूँ, ससुराल पे। तो आपने अपने पिता की सेवा आप लोग कर लेते ना? कर लेती, लेकिन बड़ा कमरा ले रखी थी 4,500 का। 2 कमरे थे उसमें, तो पापा को रख रही थी। अब 1 रुपये नहीं बचे हैं जब से। बच्ची की एडमिशन भी करवानी है, 1 रुपया नहीं बचता। तो छोटा रूम लिया 3,000 का। फिर मकान मालिक हल्ला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनका भी किराया दो। अब कहाँ से दें? तो आपकी और भी बहन हैं? कितनी? एक बहन है। तो आपकी बहन नहीं रखती अपने पिता को? वो भी नहीं रख रही है। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं रखती। वो उसे बोला था कि रख ले, उसके हस्बैंड से भी बात किया था, नहीं, वो भी नहीं सुन रही है। शादी से पहले मैंने उसकी शादी करवाई पहले, फिर भाई को पढ़ाई भी करवाया, और मैंने अपनी शादी धर्मशाला में करा। एक बाप है, एक पिता है, 2 बेटियां हैं। एक बेटी की मजबूरी है। अच्छा, दूसरी बेटी वो चाहे तो रख सकती है, वो सही है, संपन्न है। हाँ जी, वो नहीं रख रही है। एक बेटी संपन्न है, वो अपने बूढ़े बाप को नहीं रखना चाहती। अच्छा, भाई क्यों नहीं रखना चाहते? भाई का कोई पता नहीं है। वो बीमार पड़े थे तो वो छोड़ के चला गया। कहाँ चला गया? पता नहीं है कहाँ चला गया वो, उसका पता नहीं है कहाँ है? नहीं। फोन एक बार लगा भी था तो कह रहा था मैं गोवा में हूँ, मैं नहीं आऊँगा, पापा के आप लोग देख लो। शादी कर ली उसने? नहीं, पता नहीं है, ये बताया नहीं उसने। एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। ये बूढ़े बाप की 2 बेटियां और 1 बेटा। पर इस उम्र में कितनी आयु हो गई आपकी? 66 साल है? 66 हो गया। 66, 66। इस उम्र में अब बुढ़ापे में हार्ट की बीमारी है, हार्ट की बीमारी भी है, बवासीर भी है। इस उम्र में कोई करने को तैयार नहीं। बेटा अपनी जिम्मेदारी से भाग गया, बड़ी बेटी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है बाप की सेवा करने की, छोटी बेटी की मजबूरी है। तब ये लोग अपने पिता को यहाँ लेकर आए। अब बताओ, ये पिता बूढ़ा मजबूर पिता है कि नहीं? बीमार है पिता, दवाइयों की सख्त जरूरत है, हार्ट की बीमारी है, सांस लेने में तकलीफ है। अब बताओ, ये मानव जाति की सेवा है या नहीं? अब बताओ, ये पिता मजबूर लाचार है या नहीं? इनकी सेवा करना अब हमारे द्वार पर आए हैं, क्या करें? सेवा करें कि ना करें? बताओ। हम आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर माँओं की, वृद्ध पिताओं की सेवा करते हैं। आप जरूर बूढ़े बाप का सहारा बनिएगा। अपने सहारा ना बन पाए, आप बनिएगा। ये इंसानियत की सेवा है मेरी माँ। इससे बड़ी सेवा कोई हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। इससे बड़ी कोई सेवा है? इससे बड़ी कोई सेवा नहीं।
आप भी इनकी सेवा जरूर कीजिएगा, सहारा जरूर बनिएगा। अभी तक यहां वृद्ध माओं की सेवा होती थी, आज से वृद्ध पिताओं की सेवा भी स्टार्ट हो गई। वृद्ध पिता भी यहां पे आते हैं, कहां जाएं। आज से आप चिंता न करिए, आज से आपको यहीं ये दास आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करेगा। आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं मांगे, कोई पैसे तो नहीं लिए। नहीं, इन माओं से पिताओं से एक भी रुपए लिए बिना सेवा करते हैं। अब बताओ हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? हम आप लोगों से भिक्षा मांगते हैं तो सही करते हैं कि गलत करते हैं? लोग कहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी मांग मांग के सेवा करते हैं, मांग मांग के करते हैं। तो बताओ मांगना हमारा सही है कि गलत है? भाई हम किसी की चोरी नहीं करते, आपसे मांगते हैं, आपका मन हो तो आप भी दो रोटी का सहारा बनना देना, मन ना हो तो कोई बात नहीं, हम जबरदस्ती नहीं कह रहे हैं आपसे। आप भी कल का भोजन माओं को आप बंटवाएं कि कल का भोजन आप बंटवाएंगे माओं को, कल का नाश्ता आप बंटवाएंगे माओं को, बूढ़े बाप का आप सहारा बनेंगे। एक एक गिलास दूध माओं को आप दे सकते हैं कि कल से कल का दूध, आज रात्रि का दूध आप देंगे। कोई सेवा जरूर पकड़ लीजिएगा। यहां सवेरे सवेरे संत आते हैं, हजारों संत, सबको भोजन मिलता है। कोई भी साधु आए, कोई भी संत आए, सबको भोजन, सबको भोजन। आपसे मेरी प्रार्थना है आप भी संतों का सहारा बने। ये फुटपाथ पर रहने वाले साधु संत, सबको भरपेट भोजन की सेवा है यहाँ पर। आप भी संतों को भोजन कराएं कि कल का भोजन आपकी ओर से होगा। कल का अन्नदान संतों को आप अपनी बेटी के बेटे के जन्मदिन पर करेंगे। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है, कोई भी आओ सबको भोजन मिलता है। आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल जी की रसोई में प्रसादी ग्रहण किया ना? कोई पैसा लगा? सबको निःशुल्क भोजन। जिन्होंने नहीं किया आप भी कीजिए और अपनी आंखों से देखिए, 24 घंटे भोजन चलता है। बताओ ये सेवा है कि नहीं? आप भी कल की रसोई अपनी ओर से बंटवाइए, थोड़ा सा अन्नदान कीजिए। साथ ही यहां पर 200 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में लगभग 200 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। बच्चों का पढ़ना लिखना खाना पीना सब फ्री। अब बताइए इन बच्चों से, इन बच्चों के पढ़ाना लिखाना निःशुल्क, बताइए मेरा इनसे क्या स्वार्थ है? बताइए। मैं चाहता हूं, अभी मैं एक विद्यालय बना रहा हूं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, मैया CBSE बोर्ड का काम चालू हो गया है। धीरे धीरे ईंट आने लग गई और सरिया आने लग गया, खुदाई चालू हो गई, काम शुरू हो गया है गौरी गोपाल विद्यालय का। वो विद्यालय जो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होने जा रही है, शिक्षा भी और संस्कार भी। अच्छा बताओ, मैं विद्यालय, ये देखो गौरी गोपाल विद्यालय के लिए ये ईंट आने लग गई है, ये ईंट आने लग गई है। अब सरिया आएगी, सीमेंट आएगी और JCB आएगी, खुदाई सब चालू हो रहा है, काम हो गया। एक ट्रक हमने अभी ईंट बुलाई है कि नींव में ईंट अच्छी क्वालिटी की हो और यहाँ पर ये गुरुकुल इस तरह बन के तैयार होगा। तो मेरी आपसे विनती है कि आप लोग भी गौरी गोपाल, अच्छा बताइए गुरुकुल ये विद्यालय 1 से लेकर 12वीं तक, ये मेरा जो विचार है बनाने का सही है कि गलत है? मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी को इतने अच्छे संस्कार दूं शिक्षा के साथ कि मेरे मरने के बाद कोई भी बेटा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजे ही ना। शिक्षा मजबूत कर देंगे, शिक्षा संस्कारों वाली दे देंगे, तो कोई बेटा अपने बाप को क्यों भेजेगा या माँ को क्यों भेजेगा वृद्धाश्रम? शिक्षा पे कमी है, मैं उसे भी पूरी करना चाहता हूँ। सबको शिक्षा कर देना, तो शिक्षा का दान करना सही है। मैं सही कर रहा हूं कि गलत? विद्यालय बना रहा हूं, आप सहयोग कीजिएगा। आपकी भी कुछ ईंट, आपकी भी कुछ सीमेंट,
आपके भी कुछ सरिया का योगदान इस विद्यालय में हो, ताकि पुण्य आपको मिलता रहे। गौरी गोपाल गौशाला में आप गायों की सेवा कीजिएगा, चारा का, भूसे का सहयोग कीजिए। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है। आओ ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करें। ईश्वर ने आपको जिस लायक बनाया हो, अपने आप को बस सेवा से जोड़िएगा जरूर। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी विनती है। आओ, कुछ भक्तों ने नाम दिए हैं। बूढ़े पिता का कोई सहारा बना तो बूढ़ी माँ का कोई सहारा बना। आओ नाम सुने ऐसे दानवीर महापुरुषों का, जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति, करुणा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोट सह नमन वंदन। आप देख रहे हैं इतनी कम उम्र में पूज्य श्री महाराज जी विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प यहाँ पर चला रहे हैं। समाज को क्या आवश्यकता है, समाज में कैसे सुधार हो, कथा के माध्यम से और अपने हाथों से भी सेवा करके पूज्य श्री महाराज जी अथक प्रयास कर रहे हैं। ऐसे पावन पुनीत सेवा प्रकल्पों से कुछ महानुभावों ने अपने आप को जोड़ा है और अपना सहयोग इन सेवाओं तक पहुंचाया है। उनके नाम श्रवण करते हैं। डॉक्टर आशा श्रीवास्तव जी, गोमती नगर, लखनऊ से आप 21,000 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्री रिंकू प्रदीप सोनीपत हरियाणा से, स्वर्गीय सूरज शर्मा जी, आप भी ग्वालियर से 11,000 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। मीरा हरिजन कटिहार बिहार से 5,000 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रही हैं। अंगूरी देवी राजौरी न्यू दिल्ली से आप अन्य क्षेत्र के लिए 21,000 रुपये और गौ सेवा बंदर सेवा के लिए 10,200 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विनोदनी राथा जी जाजपुर से 21 रुपये, शकुंतला देवी जी 21 रुपये, सरस्वती जी भिवानी हरियाणा से 25 रुपये, आनंद मोहन गुप्ता जी धनबाद झारखंड से 21 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसी पावन पुनीत सेवाओं से जुड़ने के लिए और अपना सहयोग इन जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए आप भी यदि ऐसी पावन पुनीत सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं और अपना सहयोग समर्पित करना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप भी अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आगामी पोथी पाठ होने जा रहे हैं। पूर्वजों की प्रसन्नता, घर में सुख शांति के लिए आगामी पोथी पाठ के रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। पितृपक्ष पर 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2 क्रम में पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पूर्वजों की प्रसन्नता, घर में सुख शांति के लिए पोथी पाठ के यजमान बन सकते हैं। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर वृश्चिक राशि को उसकी यात्रा हो रही है और पूज्य श्री महाराज जी 21 नवंबर को 101 गरीब कन्याओं का विवाह इसी मंच से करने जा रहे हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान राम वनवास गए, सब प्रजा रो रही है और सभी कह रहे हैं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हे प्रभु, सबको रोता हुआ छोड़कर जाना पड़ेगा। राम वनवास गए, वनवास में जाकर केवट पर कृपा की, शबरी निषाद पर कृपा की। रावण सीता मैया को चुरा कर ले गया। हनुमान जी पता लगाए, राम जी ने रावण को मारा, सिया जी को लाए। राम की कथा अथाह है। राम, भैया बैठ जाओ, खड़े ना हो। राम जी ने रावण को मारा, सिया जी को रानी बनाए। राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इसके बाद भगवान ने, अब मैं आपको भगवान कृष्ण के प्राकट्य की कथा सुनाऊं। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, अत्रि, चंद्रमा, बुध, पुरुरवा, आयु 9 से याति। इन्हीं के वंश में वसुदेव जी हुए। वसुदेव जी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी बलराम बनकर आए। भगवान ने माता देवकी के गर्भ को निकालकर रोहिणी माँ के गर्भ में ट्रांसफर किया और बलराम जी प्रकट हुए। बोलिए बलदाऊ भैया की जय। आप लोग अपने मोबाइल पर एक नंबर डायल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पर राधे राधे लिखकर भेजिए। कोई भी गौरी गोपाल की संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप गौरी गोपाल से जुड़ना है तो ये नंबर आप डायल कर लीजिए मोबाइल पर। व्हाट्सएप पर राधे राधे भेजेंगे तो गौरी गोपाल की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये नंबर है 6399991599। इस नंबर पर आपको सारी अकाउंट डिटेल की जानकारी, जो भी गौरी गोपाल की सेवा से जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। भगवान ने अब 8वें गर्भ में भगवान देवकी माँ के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हो रहे हैं।
सब स्तुति कर रहे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान सत्य स्वरूप भगवान प्रकट हो रहे हैं। देवकी माँ के यहाँ जैसी भगवान प्रकट हुए तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। चतुर्भुज रूप में जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए देवकी माँ के यहाँ, वसुदेव जी देवकी ने स्तुति की, भगवान को लेकर चले। शेष भगवान छाता बने, कृष्ण को रखा, कन्या को जन्म दिया। यशोदा मैया ने कन्या को लेकर आए। हाथ से छूटकर कन्या जब आई तो कंस को पता लगा 8वें गर्भ में बेटा नहीं बेटी हुई। पत्थर पर पटक दिया कंस ने। कन्या हाथ से छूटकर आकाश में गई। कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो गया। कंस ने देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त किया। बाद में मंत्रियों के कहने से पुनः जेल में डाल दिया और सारे ब्रज में उत्सव हुआ। यशोदा देख बुढ़ापे में तने रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला जायो, देख छोरा भयो। मैया बधाई हो, बाबा बधाई हो। मैया लाला की सेवा करवे लग गई, कन्हैया को दूध पिलावे लग गई और सब बधाई दे रहे हैं। मैया बधाई हो, आप सबको बधाई हो।
हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, हो दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोद में